जाके तो बस गई लो पर्वत पर, जाके तो बस गई लो पर्वत पर, हमसे त चढ़ लो न जाला ए मैया, दर्शन के अकुताइल नयनवा, दर्शन के अकुताइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि व्रत से जुड़ी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम जानते हुए भी कभी कभी हमारे द्वारा गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें ध्यान रखनी है। और आप लोग कई ऐसे बातें पूछे हैं कि प्रतिदिन प्रसाद में क्या चढ़ाएं, और क्या हमें दोनों समय मतलब शाम को जब हम आरती करेंगे तो मैडम दीदी क्या हमें स्नान करनी है, और क्या हम जिस घर में कलश स्थापना किए हैं उसमें झाड़ू कैसे लगाएं, नया झाड़ू ले क्या करें। बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें नवरात्रि से पहले आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके लिए ना मैं स्क्रीन पे टाइमिंग वगैरह डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। हर वीडियोज़ में मैं डाल दूंगी, ठीक है, आप लोग को बिल्कुल असुविधा नहीं होगी, आराम से समझ जाएंगे। अगली चीज़ क्या है कि दीदी नवरात्रि के दौरान क्या हमें सिंदूर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। सभी बहनों को, जितनी सुहागिन महिलाएं हैं, सबको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सिंदूर लगाएं कि ना लगाएं, तो देखिए हर घर के नियम अलग हैं। अगर आप कभी ऐसा बचा ही नहीं है, हमेशा लगाते रही हैं, तो आप लगाइए, कंटिन्यू रखिए। लेकिन जो बचाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो ना लगाएं, कुछ अलग ना करें। जैसे करते आए ज़िंदगी, जिस तरह आपकी जो ट्रेन है ना पटरी पे चल रही है, वैसे चलने दीजिए, कुछ चेंजिंग ना करें। चेंज करने से फिर मन में डर सा लगता है कि कुछ गलती तो नहीं हो गया। तो अगर करती हैं तो कीजिए। नवरात्रि के दौरान नियम यही है कि पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। लाल सिंदूर, जो रोली टाइप से जो लाल सिंदूर है ना, वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जैसे जॉब करते हैं, बाहर भीतर जाना रहता है, फिर बिना सिंदूर का देखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं, तो अष्टमी के दिन जब माता को सिंदूर चढ़ जाता है, सप्तमी को भी कई लोग मतलब चढ़ाते हैं, तो सप्तमी अष्टमी को जब माता को सिंदूर चढ़ा देते हैं, उसके बाद से खुद को लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीला तो किसी को नहीं लगानी है, लेकिन अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग कंटिन्यू लगा सकती हैं, कहीं कोई नियम नहीं है। और जो नहीं लगाते वो ना लगाएं। अगली चीज़ क्या है कि दीदी शाम को जब हम आरती करेंगे 9 दिनों के दौरान, तो हमें नहानी चाहिए। तो देखिए, नहाना, स्नान करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो वस्त्र पक्का बदल दीजिए। पाठ जो है ना, जैसे हम पाठ करते हैं तो बीच में हम जब पाठ छोड़ देते हैं तो फिर हमें हाथ पैर धोकर जब कभी भी बाथरूम जाएं तो ज़रूर पानी का इस्तेमाल करें, और आप ना हाथ पैर धो के फिर से आके पाठ कर सकती हैं। और शाम को दीपक जलाने के समय पक्का वस्त्र बदल दीजिए। जो ही है, सूट नाइटी जो ही आपको पहनना है, जो ही कंफर्टेबल है, घर का ड्रेस है, वो सब पहन सकती हैं। धोया हुआ चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए। ठीक है, सिर पे पल्लू रख के ही हमें आरती करनी है। आप लोग मुझे कहते हैं दीदी बैठ के आप आरती क्यों कर रही हैं, तो देखिए मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो इसलिए हमें फिर उठना पड़ेगा, फिर सेटिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बैठे बैठे ही आरती करके आप लोग को दिखा देती हूँ। ऐसे आरती हमें खड़े होकर करनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछेंगे जिस घर में दीदी कलश स्थापना करेंगे उस रूम में नया झाड़ू चाहिए, कैसे साफ़ करें, तो नहीं। जिस घर में आप कलश स्थापना करेंगे ना, उस रूम में आपको झाड़ू नहीं लगानी है, ना ले जानी है। पोछा भी लगानी है तो जो घर में प्रतिदिन पोछा लगाते हैं वो सब कपड़ा लेकर ना जाए। नया कपड़ा एक पुराना घर का ले लीजिए या नया खरीद लीजिए, लेकिन कपड़े से ही साफ़ करनी है। जो अगर आप ज्वारे उगाई हैं तो वहीं पर जो मतलब पूजे की चीज़ें गिरी हैं वो साइड में कर दीजिए, और आप जो है ना कपड़ा से झाड़ू पोछा सब करके बाहर निकल जाइए, और उसमें झाड़ू ना ले जाएं, और प्रतिदिन यूज वाले पोछा
ना ले जाएं। अगर कई ऐसे लोग लिखते हैं कि दीदी हम एक ही रूम में रहते हैं, एक ही रेंट पर रूम लिए हैं, तो फिर कलश स्थापना किए हैं तो कैसे क्या करें, तो थोड़ा सा बचकर। अगर नहीं है, परेशानी है, मजबूरी है, तो भगवान भी सब समझते हैं, लेकिन सेपरेट है तो बिना नहाए जूठे मुँह आपको पूजा रूम में नहीं जानी चाहिए। लेकिन एक रूम है तो नहीं बचेगा, आप जा सकती हैं, उधर साइड में ना जाएं। बासी कोशिश करें कि आप लोग ना बासी कपड़े ना जाए, सुबह उठ के नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, फिर अपने रूम में जाएं। और अगर उस रूम में आप लोग सोते हैं तो ज़मीन पर सोएं, ऊपर ना सोएं, बेड वगैरह पे ना सोएं, क्योंकि कलश स्थापना आपकी है और फिर आप ऊपर सोते हैं ना और माता जी नीचे हो जाती हैं, ये भी हमारे घर के लिए सही नहीं होता। तो आप लोग नीचे सोइएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पाठ करके हमें बताइएगा। तो देखिए, पाठ के क्या नियम विधि है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। हर कथा मैं अपने नए चैनल जो ममता की कहानियां है ना, उस पर मैं पक्का डालूंगी। आप लोग चेकआउट कीजिएगा। हर माता के जो कहानी है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 9 माता की कहानियाँ मैं उस पर पक्का करके डालूंगी। और क्या नियम विधि है, कैसे शुरू करनी है, कवच से हमें शुरू करनी पड़ती है, सब कुछ मैं बताऊँगी। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी अगर हम कलश स्थापना किए हैं तो क्या अखंड ज्योति जलाना जरूरी है? हाँ, अगर आप घर में कलश स्थापना किए हुए हैं तो अखंड ज्योति के बिना मतलब शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। अखंड ज्योति जलनी चाहिए, लेकिन अकेली हैं तो ना करें। बिना कलश स्थापना का भी आप 9 दिन का व्रत रख सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। दोनों समय कपूर की आरती कीजिए और फिर आप दीपक जलाकर दोनों समय जय अम्बे गौरी आरती कर सकती हैं। और आप इस प्रकार से पूजा प्रतिदिन कर सकती हैं, चालीसा पढ़ सकती हैं। और अगली चीज़ आप लोगों ने क्या पूछा है कि दीदी हम लोग भोग में प्रतिदिन क्या लगाएं। तो देखिए, 9 माता के लिए 9 भोग हैं, तो वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत बड़े बड़े भोग नहीं है, बहुत सिंपल और साधारण भोग हैं, तो वो तो चढ़ाने ही है। आप अपने घर में मिश्री, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख लीजिए, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लगानी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें क्या लगानी है, वो क्या है कि लौंग और इलायची, जिससे हम माता को छाँक भी देते हैं, छाँक देना बोलते हैं, वो पक्का प्रसाद में डालिए। उसको क्या करनी है मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि उसको कैसे जो हम प्रतिदिन भोग लगाएंगे उस लौंग और इलायची का क्या करें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप प्रतिदिन दोनों समय लौंग और इलायची पक्का माता के भोग में डालिएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। और आप ना मिश्री ज़रूर रखिएगा, और कुछ आप भोग लगाएं या ना लगाएं। फल फ्रूट जो ही आपको शौक़ है, ऋतु फल, मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकती हैं। हाँ, अगली चीज़ आप लोग पूछेंगे दीदी नवरात्रि के 9 दिन में क्या हमें हवन करनी चाहिए। तो देखिए, हवन करने का कोई मनाही नहीं है, आप श्रद्धा से शौक़ से कर सकती हैं। एक हवन करने वाला आता है ना, जिसमें कि हम अग्नि जलाकर और फिर हम छोटा सा रहता है मिट्टी का, उसमें हम ये हवन करते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी वगैरह से आहूत करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं आपसे हो रहा, पार नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि कपूर से अगर आप दोनों समय अगर आरती कर देती है ना, तो हवन के बराबर ही हमें फल मिलता है। ये भी क्लियर हो गया। मंदिर से जुड़ी जो बातें थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दी कि आप लोग जूठा मुंह लेकर पूजा रूम में ना जाए, अगर सेपरेट है तो। और आप लोग जैसे झाड़ू उसमें ना लगाएं। अगली चीज़ है कि ऊपर ना सोएं, उस रूम में अगर कोई सोता है तो नीचे सोनी है। और इन सभी बातों का हमें ध्यान रखनी है। अखंड ज्योति अगर जलाती हैं तो पक्का ध्यान रखिएगा, घर को अकेले छोड़कर ना जाएं। और दीपक अगर बुझ जाता है तो टेंशन मत लीजिएगा। कई ऐसी मेरी बहनें हैं ना, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती हैं कि दीदी दीपक बुझ गया तो चूहा गिरा दिया तो ऐसे हो गया, पिछली साल आप लोगों ने कहा था। तो कोई बात नहीं, भगवान सब देखते हैं, सब माफ़ करेंगे। अगर बुझ जाता है गलती से, जानबूझकर तो हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलतियां ना हो, लेकिन गलती से अगर हो जाता है तो टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, फिर से जला लीजिएगा। कभी भी दीपक को साफ़ करना हो तो साइड से एक बत्ती, एक दीपक और जला लेनी चाहिए, फिर उसको आप साफ़ करके फिर से जला सकती हैं। कभी कभी ना मतलब सूख जाता है, मुंह पे गोल सा गांठ बन जाता है, तो दीपक सही से जलता नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। और देखिए, जल्दी जल्दी से बताती हूँ ना, वीडियो भी बड़ा हो जाता है तो फिर मेरी बहनों को परेशानी होता है। आप लोग कहते हैं दीदी वीडियो बड़ा मत बनाइएगा, छोटा। तो देखिए, मुझे कितना स्पीड में और जल्दी से बताना पड़ता है कि वीडियो बड़ा ना हो। कोशिश करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ है ना, जल्दी से भी बता दे तो कुछ गलती हो जाए वो भी सही नहीं है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब कभी भी पूजा करते हैं, वो माता रानी की करते हैं, या आप जैसे पूजा विधि में भी आप पहले माता रानी के ऊपर जल का छिड़काव कर दीजिएगा और गंगा जल से फोटो वगैरह पोंछ कर ही स्थापित कीजिएगा।
तब उसके बाद आपको पूजा अर्चना करना है। ऐसे मैं पूजा विधि करके दिखाऊंगी, कलश स्थापना कैसे सरल विधि से किया जाता है वो सब कुछ मैं आगे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।